हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं ये वीडियो पूरी डिटेल में बनाने वाला हूँ, पूरी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर में स्विच किया, हर एक चीज़। ओके, जो भी फेस मैंने किया हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज अराउंड 800 कॉल अटेंड्स करने के बाद मैंने सोचा कि एक एक को बताने से अच्छा समझो कि एक बंदे को मैंने एटलीस्ट आधा घंटा या 20 मिनट तो दिया ही है कॉल पे। सोचो कितने आवर्स मैंने दे डाले और अराउंड 11 बजे तक तो मैं कॉल रहता रह जाता हूँ। इसी वजह से आजकल मैं वीडियो नहीं बना पा रहा आप लोगों के लिए। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फुल ऑन एक टोटल क्लियर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूँ, ये वीडियो बना दूँ जिससे आपके डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए। सो चलो कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम पास। सो पहले मैंने डिग्री मेरा मैकेनिकल से डिग्री पूरा करने के बाद मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जंप नहीं किया। ओके, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब की थी बट अराउंड 1 to 2 मंथ्स ही। क्यों छोड़ दी? बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगा। और कौन सी जॉब मैं करता था? एज अ डिज़ाइन इंजीनियर PDMS सॉफ्टवेयर पे मैं जॉब करता था। वहाँ भी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती थी और संडे भी छुट्टी होती थी, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर ली। ओके, वो छोड़ते ही तो स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन क्यों की और मुझे जॉब कैसे मिला स्टार्टअप कंपनी में और लोकेशन क्या था? तो स्टार्टअप कंपनी थी बेंगलुरु में। ओके, और मुझे जॉब कैसे मिली? ऑनलाइन अप्लाई किया था। सो उन्होंने ले कैसे लिया? आप लोगों को ये भी डाउट होगा कैसे डायरेक्ट ले लिया। सो एक्चुअली मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था मेरे लोकेशन पे। सो वो स्टार्टअप तो फेल हो गया बट उसी स्टार्टअप के एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहाँ पे जॉब दे दी। ओके, सो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। अब आप ये पूछोगे मैकेनिकल का जॉब छोड़ के आपने स्टार्टअप में क्यों लिया? ओके, सो स्टार्टअप में इसलिए जॉब लिया बिकॉज मुझे वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ओके, कोई भी कंपनी में आप स्टार्टअप अगर कंपनी होगी ना तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो उसी चीज़ के लिए मैं स्टार्टअप कंपनी में गया। सो आप लोगों के लिए क्या सजेशन है? आप लोगों का अगर कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है या खुद का स्टार्टअप नहीं है, मेरा सजेशन ये है कि पहले मैकेनिकल की जॉब लो। ओके, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जंप मत करो बिकॉज आप अगर मैकेनिकल की जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे, मैकेनिकल की जॉब नहीं ले पा रहे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि आप सॉफ्टवेयर की जॉब ले पाओगे, टू बी ट्रू। सो अगर आपने एजुकेशन अभी पूरा किया है, आपने रिसेंटली डिप्लोमा डिग्री पूरा किया है, तो आप अपने एजुकेशन के बेस पे डिज़ाइन में या तो प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, कोई भी एक बेस पे मैकेनिकल में जॉब लें। ओके, उसके साथ जॉब के साथ मैंने भी ऐसे ही किया था, जॉब के साथ आप कोई भी कोर्स की ट्रेनिंग लें। ओके, सो कमिंग टू माय जर्नी, सो मैं स्टार्टअप में जॉब करने लगा प्लस जॉब के साथ मैं ट्रेनिंग भी ले रहा था एक कोर्स की, SAS। ओके, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स सिस्टम, और ट्रेनिंग भी ले रहा था। ऐसे करते करते 6-7 महीने हो गए और मैं उधर 8 महीने अराउंड जॉब की होगी स्टार्टअप में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। ओके, बिकॉज मेरा कोर्स भी पूरा हो गया था। मैंने सोचा अब मैं फुल टाइम आ जाता हूँ जॉब हंटिंग पे। तो मैं फुल टाइम जॉब सर्च करने लगा पर एक दिक्कत हो गई, मुझे लॉकडाउन लग गया। ओके, सो लॉकडाउन की वजह से मेरे कुछ 3-4 महीने और बढ़ गए। सो मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहा बट लॉकडाउन की वजह से बहुत ही क्रंच हो गया था मार्केट में। सो कुछ टाइम तो जॉब नहीं मिला। फिर मुझे एक जॉब मिला हैदराबाद में, बट उनकी कुछ कंडीशंस थी, वो मेरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराना चाहते थे। सो मैंने की। ओके, अब आप लोगों के लिए क्या सजेशन है? समझो कि आप मैकेनिकल इंजीनियर्स पूरी की और उसके बाद आपने मैकेनिकल में जॉब स्टार्ट कर दी या कर रहे हो पिछले 3-4 सालों से। सो आपके लिए सजेशन है कि जॉब के साथ आप कोर्स करो। ओके, जॉब के बाद 1-2 घंटे का। उसके बाद आप अगर जब पहली कंपनी में अप्लाई करते हो तो जैसे मेरे सिचुएशन में मुझे क्या हुआ, छोटी कंपनी थी, उन्होंने मुझसे बॉन्ड कराया और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी रखे। आपके केस में क्या करना है? अगर आपको बॉन्ड कराते हैं और ऐसा सब कंडीशन आता है, गो एंड ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जाओ बिकॉज नॉलेज इज़ एवरीथिंग। ओके, नॉलेज मैटर करता है। कंपनी छोटी हो, कंपनी का एग्रीमेंट हो, बॉन्ड हो, क्या हो, वो सब मैटर नहीं करता। और एज़ पर इंडिया रूल यहाँ पे बॉन्ड नल एंड वाइड होता है जब तक आपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर के पैसे को गलत यूज़ ना किया हो। ओके, सो ये चीज़ रही। अगर आपको कोई छोटी कंपनी मिलती है जो ऐसे कॉन्सेप्ट रखती है तो आप ज्वाइन करें बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू मेरी पॉइंट, मैंने हैदराबाद में वो जॉब ज्वाइन कर ली बट नाइट शिफ्ट थी, बट क्या करें। सो फर्स्ट कंपनी थी, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी। सो सिमिलरली आपके केस में भी ऐसा हो तो ज्वाइन करें। ये मत सोचे कि कंपनी का पे कितना है, कंपनी बॉन्ड करा रही है, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है। सो वो आपकी फ़र्स्ट जॉब है उस इंडस्ट्री में। सो रिस्पेक्ट करें एंड नॉलेज लें। ओके,
जैसा मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अराउंड 2 मंथ्स ही हुए थे मुझे वहाँ जॉब करते करते, बट मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे दूसरी कंपनी से। सो एक कंपनी से ऑफ़र आया, बट वो रोल थोड़ा सा सिमिलर मैच नहीं करता था जिस रोल पे मैं काम कर रहा था, तो सो मैंने वो रोल रिजेक्ट कर दिया, इवन तो अच्छी सैलरी थी। फिर मुझे कुछ बड़ी कंपनी से ऑफ़र आने लगे, सो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्रैक हो गया और ज्वाइन कर लिया। सो सिमिलरली मेरे यहाँ तक की जर्नी से आपको क्या सीखना चाहिए? यहाँ तक की जर्नी से आपको सीखना चाहिए कि पहली बात, खाली बैठ के आपको कोई कोर्स नहीं सीखना है, जॉब के साथ सीखना है। क्यों? बिकॉज जॉब करते हो तो आपको एक प्रेशर रहता है माइंड में कि मुझे कुछ करना है या चेंज करना है। खाली बैठोगे तो कोई टारगेट नहीं, कोई वो नहीं। और मुझसे बहुत लोग इंस्टीट्यूट के सजेशन पूछते हैं कि सर आपने जो इंस्टीट्यूट से किया वो इंस्टीट्यूट का नाम बताओ। तो टू बी ट्रू, मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं था ट्रेनिंग का, सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी गलत इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले और फिर मुझे बोले कि सर आपने ये इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया था। और मुझे इंस्टीट्यूट का आइडिया भी नहीं है, बट ऑनलाइन काफ़ी वीडियोज़ है, आप सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। और क्या करना चाहिए, मैंने जॉब हंट कैसे किया? सो बहुत सारी तरीके हैं, naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, जो भी जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई करो। बिकॉज़ किसी एक के बेस पे ये नहीं होता, मल्टीपल अप्लाई करते हो फिर आपको चांस मिलता है, ठीक है। सो ये रहा जॉब हंटिंग के बारे में। सो कमिंग टू अनदर पॉइंट कि कैसे मैंने इंटरव्यू क्रैक किए। सो एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहा था 2 महीने से, सो मुझे उतना तो एक्सपीरियंस हो चुका था वर्क करते करते कि वर्क होता क्या है, ओके, वर्क को करना कैसे है। सो वो मैं सीख चुका था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आपकी कंपनी भले ही छोटी हो, भले ही कुछ भी एग्रीमेंट करा रही हो, बट ज्वाइन करें, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप एक बार सीख जाते हो तो आपका 1 महीने का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है आपके लिए। सो 2 मंथ्स बाद ही मैंने एक अच्छी कंपनी में स्विच किया, अच्छी सैलरी मिली, सब फैसिलिटीज़ मिली, ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन हुआ और मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ अभी तक। सो अब आप सोचोगे कि मतलब अगर आपके जगह पे आपको क्या करना चाहिए। सो आपके जगह पे आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्स नहीं करना है, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया। ये सब मैं क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो वहाँ से करें, नहीं तो मत करें। क्योंकि क्या होता है, एज अ नॉन सीएस स्टूडेंट हम उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना। कोर्सेरा, यूडेमी, ये सब पे क्या होता है, एक मटेरियल होता है, आपने मटेरियल ले लिया, ओके, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको क्वेश्चन करना है, किससे करोगे? उस प्लेटफॉर्म पे किसी से पूछोगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा, बट 1 to 1 नहीं पूछ सकते। मेरा सजेशन ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें, ओके, या किसी वर्किंग प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेंगे, एटलीस्ट आपके पास एनवायरनमेंट रहेगा, आपको मतलब एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिलेगा, ना कि मटेरियल मिलेगा, ओके। और अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कम पैसों में ट्रेनिंग देते हैं। सो कम पैसे यानी अराउंड समझ लो कि 15 to 30,000 में ईज़िली अच्छे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं। सो आप ट्रेनिंग जाके ले सकते हो। और इंस्टीट्यूट चूज़ करने का बेस्ट तरीका है कि फ़ीडबैक, जो ऑलरेडी बंदे कर चुके हैं या प्लेस हो चुके हैं, फीडबैक लें। अगर नहीं मिलता है तो मेरा बेस्ट सजेशन है कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो आपको सिखाने को रेडी हो, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। और दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन आप बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी क्या है। सो दोस्तों, टू बी ट्रू, क्या ये मैटर करता है कि मेरी सैलरी कितनी है, या क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब करता हूँ? बिकॉज़ मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। और मैं बता दूँ, जितने भी ये इंडस्ट्री में टूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद सबकी सैलरी सिमिलर ही हो जाती है नॉलेज के बेस पे। सो नॉलेज मैटर करता है दोस्तों, कि कौन सी कंपनी है, कितनी सैलरी है। प्लीज़ ऐसा मतलब बिकॉज़ ये क्या होता है, आप किसी से पूछते हैं ना तो एक बैड इम्प्रेशन पड़ती है। बिकॉज़ ऐसा लगता है कि आप सिर्फ सैलरी या कंपनी जानना चाहते हो। सो बिकॉज़ मैं कहने को कंपनी का नाम बता भी दूंगा, बट मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ जहाँ पे प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। वो एक क्लिनिकल इंडस्ट्री है, उसी वजह से मैं आप लोगों को कंपनी का नाम नहीं बताता, बट सैलरी इसमें बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस वाले को, फ्रेशर को कितना मिलता है। सो उससे तो आप लोगों को आइडिया आ ही जाता होगा। सो कृपया करके आप अगर किसी न्यू पर्सन से भी कांटेक्ट करते हैं तो डोंट आस्क देम डायरेक्टली आप कौन सी कंपनी में हो या आपकी सैलरी कितनी है। टू बी ट्रू, बिकॉज मैंने गलतियाँ की थी मेरे प्रीवियस टाइम पे, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके।
और सबसे बड़ी चीज़ इस एंटायर जर्नी में गाइडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। बहुत लोग इंटरनेट पे देख के पाइथन सीखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, या फुल स्टैक या फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर। मेरा सजेशन क्या है दोस्तों, किसी वर्किंग प्रोफेशनल से सजेशन लें। आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन पे जो बंदा काम कर रहा हो उससे सजेशन ले कि मुझे पाइथन करना है तो मुझे क्या सीखना चाहिए, पाइथन में कौन सी लाइब्रेरीज यानी कौन सी चीज़ों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ बहुत लोग चीज़ें सीख लेते लेकिन उसके बाद क्या, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है। इसलिए दोस्तों कि पहले गाइडेंस ले, फिर कोई लैंग्वेज चूज़ करें और फिर स्टार्ट करें, ओके, जॉब हंटिंग। तो आपको ईजी रहेगा वो चीज़ करने में। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चंस करें मुझे कमेंट्स में, तो मुझे आइडिया है कि मुझे कौन सी चीज़ों का आपको आंसर करना है। और दोस्तों बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कमेंट्स में सीधा आंसर क्यों नहीं कर देते, आप इंस्टाग्राम पे क्यों फॉरवर्ड करते हो। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, कमेंट्स में बहुत बार रीड नहीं कर पाता या नहीं पता चलता, सो मिस हो जाते हैं। सो इंस्टाग्राम पे क्या है कि हम प्रॉपर 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अराउंड 90% ऑफ पीपल को मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। सो हमारा 1-to-1 कॉल भी हो जाता है। सो यही रीज़न है आपको इंस्टाग्राम पे मूव करने का, ताकि वहाँ से मैं आपको आपकी मतलब नीड के ऊपर से मैं नंबर भी दे देता हूँ और हमारा अच्छा खासा डिस्कशन भी होता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।